समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सपा ने ये लिस्ट ऐसे वक्त में जारी की है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए तब हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे। सपा उम्मीदवारों की सूची में शामिल अन्य प्रत्याशियों में हरेंद्र मलिक, नीरज मौर्य, राजेश कश्यप, उषा वर्मा, आर.के. चौधरी, एसपी सिंह पटेल, रमेश गौतम, श्रेया वर्मा, वीरेंद्र सिंह, अफजाल अंसारी और रामपाल राजवंशी के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने कई संदेश भी दे दिए हैं। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि अब जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी पार्टी के साथ कोई गठबंधन सपा का नहीं है। जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए में शामिल हो गए थे। वो सीट शेयरिंग को लेकर नाराज थे। पार्टी ने अपनी लिस्ट में गाजीपुर से भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। सपा ने गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं गाजीपुर से अंसारी को टिकट देकर अखिलेश यादव ने बीएसपी को मुश्किल में डाल दिया है। लिस्ट सामने आने के बाद यह भी साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ पेंच सुलझ नहीं पा रहा। अखिलेश यादव ने इस लिस्ट में कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। गौरतलब है कि सपा ने कांग्रेस को पहले 11 और फिर 15 से 17 सीटें ऑफर की थी, जबकि कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। बीजेपी से चुनावी दंगल में दो हाथ करने के लिए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फॉर्मूला निकाला था। इस लिस्ट में उन्होंने पीडीए फॉर्मूले का ख्याल रखा है। लिस्ट में शामिल 11 उम्मीदवारों में से 4 पिछड़े समुदाय से हैं। इसके अलावा 5 अनुसूचित जाति से हैं। वीरेंद्र सिंह क्षत्रिय हैं, जबकि अफजाल अंसारी मुस्लिम हैं। सपा प्रवक्ता राजपाल कश्यप ने घोषित सपा उम्मीदवारों की सूची के बारे में कहा कि इस सूची में पीडीए के सभी तत्व मौजूद हैं। ये राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों को लेकर जताई गई कथित नाराजगी को शांत करने की कवायद नहीं है। पार्टी की पिछली सूची में भी पीडीए के सभी तत्व शामिल किए गए थे। अब जो लोग राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पसंद पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने कुछ निहित स्वार्थ हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी उतारे थे। इसमें जया बच्चन, रामजी सुमन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसका विरोध पल्लवी पटेल करती नजर आई कि ये पीडीए को रिप्रेजेंट नहीं करते। इनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के कई विधायक भी नाराज बताए गए और सहयोगियों के तौर पर अपना दल कमेरावादी ने नाराजगी जताई। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा चुनाव में वो सपा को समर्थन नहीं देंगी। तो ये बीजेपी में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासत चल रही है, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।